नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। आजकल एक मुद्दा लगभग 1.5 सालों से हमारे बीच में अपनी बखूबी जगह बनाया हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं किसानों की। लगभग 1 साल से ऊपर का समय हो गया है। किसान जो है वो लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम में हालांकि किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है वो कम दिखाई दिया, लेकिन आज गुरुग्राम में भी कहीं किसान जो है वो परेशान दिखाई दिए। इसमें 2 बातें जो हैं वो सामने आएंगी, 2 खबरों के बारे में हम बात करेंगे, जिससे कि ये साफ हो जाएगा कि आखिर सरकार जो है वो किस तरीके का जो है काम कर रही है। सबसे पहला मुद्दा, जहां एक तरफ जो किसान है वो फिलहाल डीएपी खाद के लिए दर-दर भटक रहा है, बॉर्डरों पर बैठा है, बॉर्डर पर तने हुए हैं, आज भी परेशान हो रहे हैं। और जो सरकार है वो लगातार इस चीज़ का दावा करती है कि जो इस बार की हमारी सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, दोनों जगह बीजेपी है और दोनों ही सरकारें ये दावा करती हैं कि हम जो है किसानों के हित की सरकार है। लेकिन किसानों के हित की सरकार कैसे है? गुड़गांव की बात करेंगे। गुड़गांव में आज विरोध प्रदर्शन जो है किसान करते हुए दिखाई दिए हैं। वो क्यों दिखाई दिए हैं? दरअसल यहाँ पर जहाँ किसान एक तरफ डीएपी खाद के लिए भटक रहा है, परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ किसानों की फसल के जो है वो नष्ट करके वहाँ पर अपना काम यानी कि बिजली के टावर जो है वो लगाने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि खेतों के बीच के अंदर, जी हाँ, खेतों के बीच में यहाँ पर बिजली के टावर लगाए जा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इन बिजली के टावर को लगाने के लिए ना तो किसानों को कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ना ही किसी तरह की उनसे मंजूरी ली गई है। आप खुद ही सोचिए कि अगर आपकी जगह पर किसी समय पे सरकारी नुमाइंदा आता है और ये कहता है कि ये जगह जो है अब यहाँ पर सरकारी यूज़ के लिए आएगी, सरकार के यूज़ के लिए ये यूज़ में होगी, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही इन किसानों को लग रहा है जो कि बेहद परेशान है और इन किसानों की ज़मीन पर एक तरीके से कब्जा करने का जो काम है वो किया जा रहा है। सबसे पहले देखिए वो रिपोर्ट जो कि हमारे संवाददाता राजेश दूहन ने वहां जाकर खुद वहां जायजा लिया है और जाना है इन किसानों का हाल। हम पहुंचे आज खेड़ला गांव में, जहां पर किसान विरोध करते नजर आए। विरोध क्यों किया जा रहा है ये मामला हम बताएंगे। जो ये 220 केवी का टावर बगैर किसान की परमिशन के यहाँ लगा जा रहा है, जहाँ पर किसानों को न तो कोई नोटिफिकेशन दिया गया और ना ही किसी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन वगैरह आई। लेकिन उसके बावजूद भी ये रात के समय में ये जो काम शुरू किया गया बगैर किसान की परमिशन के, उसके बाद क्या पूरा मामला है आइए जानते हैं। हमारे साथ हैं खेड़ला गाँव के किसान। क्या कुछ मामला है पूरा? ये जी बिना इंफॉर्मेशन के, बिना इतला के यहाँ रात के टाइम में गड्ढे खोदे गए हैं, जबकि हमने पुलिस स्टेशन में अपने में रिपोर्ट की हुई है, लेकिन फिर भी रात के टाइम आकर के गड्ढे खुदवा दिए गए हैं और हमारी जो फसल की बिजाई की हुई थी सरसों की, वो सारी की सारी बर्बाद कर दी गई है। लिहाजा जो फसल का हमें जो हमारा हर्जाना हुआ उसका हमें मुआवजा दिया जाए। फसल का हमें पोल का नहीं चाहिए, हमें फसल का मुआवजा मिलना चाहिए और इसकी बरखिलाफ जिसने ये अवैध कब्जा किया है, गड्ढे खोदे, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ जहां सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करे, वहीं दूसरी तरफ एक किसान की फसल सरेआम उजाड़ी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो किसान है हर एक जगह विरोध करते नजर आए। एक गुड़गांव ऐसा था जहाँ विरोध कम देखने को मिला, आज वहाँ भी काफ़ी विरोध सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है। आइए हम बात करते हैं और भी किसान हमारे पास। सर क्या कुछ मामला पूरा? जब किसान के वैसे सरकार बोलती है आय दुगनी करेंगे, किसान की पूरी भरपाई की जाएगी। किसान की जब खड़ी फसल को उजाड़ दिया गया तो किसान बच्चे कहाँ से पालेगा? कल फांसी खा खा के मरेंगे और खुद मरेंगे और दूसरों को मारेंगे, पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर ये काम को रोका नहीं गया तो पूरे गांव के अंदर पूरा फैमिली, बच्चे सब के सब यहाँ अनशन के ऊपर बैठेंगे और हम इस काम को आगे सफल नहीं होने देंगे। किसान
आज जो किसान है वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन की सह पे ये काम जरूर हो रहा है, ये हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि किसान सीधे सीधे सरकार और प्रशासन पर सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि उसके सह बगैर ये काम नहीं हो सकता। उसके बाद भी हमारे पास और भी हैं, बात करते हैं। सर, क्या कुछ मामला था? मामला ये है जी, बिना किसी इतला के, बिना किसी नोटिफिकेशन के हमारी ज़मीन पूरी खोद दी, पूरी फसल बर्बाद कर दी। हमें कुछ पता नहीं है, हमें ये भी नहीं मालूम कि हमारी खेत में कुछ एक्टिविटी होने जा रही है। और जब आकर के पूरा गांव देख रहा है, जिसकी ज़मीन में ये गड्ढे खुदे हुए हैं, जब ये देख रहे हैं, जब पता चल रहा है हमें, तो ये ऐसे इस तरह की घटना हो गई है। कोई आपको नोटिस वगैरह ना कोई नोटिस है, ना कुछ है, किसी भी तरह की किसी ने खबर भी नहीं दी, ये भी नहीं बताया कि भाई आपके खेत में हम ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो कम से कम एटलीस्ट ये तो होना चाहिए कि भाई अगर कुछ सरकार कोई कार्रवाई करती है तो किसी को भी बताती है, मुआवजा देती है, नोटिस देती है, लेकिन किसी भी तरह की एक्टिविटी है ही नहीं। अब बताओ कैसे इस चीज़ पर आगे की कार्रवाई ये है। हमारा गांव पूरी तरह से संयुक्त इकट्ठा है और हमने आसपास के गांवों से भी अपनी सलाह करी है। तो हमारे जो आसपास के सारे गांव हैं, वो गांव पूरे ये बोल रहे हैं ये पूरा इलीगल काम है और इस तरह की एक्टिविटी हम नहीं होने देंगे और हम आपके साथ में खड़े हैं। और हम आपको ये आपके माध्यम से ये चीज़ बताना चाहते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी अगर होती है तो हम अपने गाँव में इस चीज़ की परमिशन नहीं देंगे। जी, हमें किसानों ने बताया कि किस तरह उनकी ज़मीन हड़पी जा रही है और किस तरह अवैध ये टावर जो है वो लगाया जा रहा है। अब आगे की कार्रवाई है कि सरकार इनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे संवाददाता ने बखूबी ये दिखाया कि किस तरीके से किसान वहां पर परेशान है। वहीं और इस मामले में जो जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे, उनका क्या कुछ कहना है और किस तरीके से इस मामले में वो खाना पूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं, वो सुनिए। 2-3 दिन पहले गांव वाले थाने में गए थे, इन्होंने कंप्लेंट दी थी कि जी हमारे खेत में ऐसे अनलीगल यो टावर बन रहे हैं। तो कंप्लेंट हमने इनकी ले ली, SHO साहब थे मौके पे, और मैं उसके अगले दिन गुड़गांव एक्शन ऑफिस में गया था बिजली विभाग के में। वहाँ मैंने उनको जाकर के कंप्लेंट के बारे में बताई थी भी ये कंप्लेंट है। वहाँ जिम्मेदारों को बगैर बताए या उनको कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। तो उन्होंने ये मेरे को सरकार का नोटिफिकेशन दिया था, बोले जी ये सरकार का काम है, हमारा अपना काम नहीं है। और ये क्या नाम है, इसकी हम DC साहब से ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगवाएंगे, DC साहब से मिलेंगे। तो मैं उनको ये कह के आया था जब तक जी इसको अपना DC साहब से ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाओ वहाँ पर के, और वो अपना लीगल तरीका से काम करो। जहाँ एक तरफ सरकार ये दावा करती है कि हम लोग किसानों की हित की सरकार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान की जमीन पर इस तरीके से कब्जा कितना जायज है? क्या कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होना चाहिए था? क्या सरकार को किसानों से मंजूरी नहीं लेनी चाहिए थी? क्या बिजली विभाग को इसकी सूचना जो है वो गांव वालों को नहीं देनी थी? क्या होगा इन तीनों बातों का? और सबसे अहम बात यह है कि जहां गुरुग्राम का प्रशासन अवैध कब्जों को लेकर इतना एक्टिव नजर आता है, चाहे हम गुरुग्राम नगर निगम की बात करें या फिर किसी और चीज की, लगातार नगर निगम भी तोड़फोड़ करता हुआ अवैध कब्जों पर आता है। वहीं DGP RS भाट भी लगातार जो है अपना पीला पंजा लेकर अवैध कब्जों को तोड़ने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब जब किसान के साथ यहाँ पर जाती हो रही है, किसान भी एक आम आदमी भी किसान ही एक आम आदमी है, और जब एक आम आदमी के साथ यहाँ पर कोई सरकार का नुमाइंदा उनके ऊपर अवैध कब्जा करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? किसान की जमीन पर अगर कोई पंचायती जमीन पर कब्जा करता है तो जो है विभाग वहां पहुंच जाते हैं, वहां तोड़फोड़ होती है। और अगर कोई ऐसी ही जमीन पर किसी भी तरीके का अगर कब्जा किया जाता है तो प्रशासन काफी एक्टिव वहां नजर आता है। लेकिन जब आज किसान की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, फसल हटाकर वहां पर टावर लगाने का काम जो है रातों रात किया जा रहा था, तो आखिर वहां पर प्रशासन कहां था? सबसे बड़ा सवाल यही है। और खेड़ला की जनता और तमाम जो लोग हैं गुरुग्राम की, वो सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि क्या ये जो रूल रेगुलेशंस बनते हैं ये सिर्फ जनता के लिए बनते हैं? क्या सिर्फ जनता ही इन रूल्स को फॉलो करेगी? प्रशासन क्यों नहीं करेगा? अगर आपको भी लगता है कि प्रशासन के साथ यहाँ पर ढिलाई बरती जा रही है और सरकार यहाँ पर किसानों के साथ जो खेड़ला में कर रही है वो ठीक है या फिर गलत है, आपका क्या कुछ कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी खबर को इतना शेयर करें कि गुरुग्राम के हर वासी तक पहुंचे और इन किसानों की आवाज को सरकार तक पहुंचा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर सबसे पहले आप ही तक पहुंचेगी। धन्यवाद।
गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस और Facebook और Instagram पर फॉलो करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।